अभी बज रहे हैं सुबह के 5। शांति ड्यूटी चले गए हैं। मैंने उनको नाश्ता वगैरह बना के सब दे दिया है। एंड लुक एट दिस लिटिल हनी बनी। इसको चाहिए कि मम्मा सुबह सुबह इनके साथ खेली खेली करे, है ना? Love you. I just love you. I just मम्मी ने चुम्मी ले ली, चुम्मी ले ली, चुम्मी ले ली। 20 करोड़ की चुम्मी है मेरे बाबू की। ओ 20 करोड़ की है। बिल्ली जैसी आवाज निकालता है कभी कभी। सुबह के 5 बजे ये खेल रहे हैं, चाहते हैं मैं भी खेलूं, जबकि मैं रात को 5 बार जगती हूँ उसको फीड कराने के लिए। ये देखो कैसे देख रहा है। लगता है मम्मा के ऊपर गए हो आप। यू ऑल्सो लव कैमरा। पापा को बिल्कुल कैमरा पसंद नहीं है। एंड यू आर लाइक योर मदर। आज बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है शांति की। आज पहली मॉर्निंग शिफ्ट थी, मतलब वेदांत के आने के बाद से। शांति को लगा वो सोने नहीं देगा, लेकिन ही इज मम्माज बॉय आफ्टर ऑल। तो इसने बिल्कुल तंग नहीं किया और शांति आराम से सो के और अपना टिफ़िन भी लेके गए हैं। मुझे लगा था मैं टिफ़िन बना के नहीं दे पाऊंगी नाश्ता, बट दिस हनी बनी आओ। ये कौन है बेबी? कैमरे में कौन है बेबी? ओके, तो आज है 6 जनवरी। 6 जनवरी है आज। और आज के दिन 6 दिसंबर को वेदांत हम दोनों की ज़िंदगी में आए थे, मेरी और शांति की लाइफ में। और आज ही के दिन मैं और शांति मम्मी पापा बने थे। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल था। हालांकि हम ऐसा कोई सेलिब्रेशन सोच कर नहीं आए थे। हम आए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग को घर जाने का प्लान कर रहे हैं। तो उससे पहले मैंने सोचा डॉक्टर से मिल के वेदांत की जो भी वाइटामिन वगैरह की दवाइयाँ हैं वो सब लिखवा लेती हूँ। तो आते वक्त बाय चांस हमने देखा कि फर्स्ट क्राई का ना नया स्टोर ओपन हुआ है जोरहाट मार्केट में, और 6 जनवरी को ही उसका ओपनिंग था। और हम शायद पहले ही थे कस्टमर जो वहाँ पहुँचे थे। तो एक्चुअली वैसे भी कपड़े लेने थे क्योंकि विंटर्स हैं, तो हमने कहा क्यों नहीं फर्स्ट क्राई से ही ख़रीद लेते हैं और थोड़ा कलेक्शन भी देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये 2 फ्लोर्स में बना हुआ था फर्स्ट क्राई का जो स्टोर है, और काफ़ी सारे मतलब कलेक्शन थे, पार्टी वेयर थे, समर कपड़े थे और विंटर्स के भी कपड़े थे। तो सारा मैं देख रही थी कि ताकि नेक्स्ट टाइम आऊँ तो थोड़ी सी हेल्प मिल सके और डायरेक्ट आके यहाँ से हम बच्चों के कपड़े ले सकें। तो मैं एक्चुअली वेद के लिए देख रही थी इस तरीके के जो फुटेड आते हैं ना कपड़े, स्लीप सूट आते हैं जो फुल स्लीव वाले, क्योंकि ये जनाब क्या करते हैं, पहनते नहीं हैं। पैरों में अगर सॉक्स पहना दो निकाल देगा, मिटन निकाल देगा। मेरे ख्याल से सारे छोटे बच्चे यही करते हैं, पैर इतनी तेज़ तेज़ चलाते हैं ना कि कुछ टिकता ही नहीं है। मैंने कहा बच्चों बचेगा कैसे? तो मैंने फिर इस तरीके का बंद लिया है। देखिए जिनके लिए शॉपिंग हो रही है वो मस्त आराम से सो रहे हैं। तो यहाँ से हमने कम से कम 4-5 फुल जो स्लीव के स्लीप सूट थे वो ख़रीदे, और कैप्स ली इसके लिए। कैप्स के साथ मिटन्स और जो सॉक्स होती है वो साथ ही आ रहा था। तो वो सारा लेने के बाद फिर मैंने और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। तो यहाँ पे ना अलग से भी जो निक्कर होते हैं ना बच्चों के नीचे पहनने के लिए, वो सेपरेटली भी मिल रहे थे। पहले मुझे इस बारे में पता नहीं था। और थर्मल तो बड़े ही कमाल के थे, कलरफुल, वो भी मैंने 1-2 लिए। फिर हम लोगों ने सॉक्स देखी, तो जनाब के पैर इतने पिद्दू से है ना कि सॉक्स इसके साइज़ की मिल नहीं रही थी। फिर एक पेयर हमने वहाँ से फिर भी ख़रीद ही लिया। मैंने कहा चलो बनेगा तो बन जाएगा। और शूज़ भी देखे, बहुत अच्छा कलेक्शन था शूज़ का भी। और ये देखो यहाँ पे पापा जी इनके वेद के सॉक्स लिए बिना माने नहीं, उन्होंने एक बड़ा पैकेट ख़रीदा जाके। मैंने छोटा सा लिया था, इन्होंने बोला नहीं ठंडी है ले लेते हैं, बनेंगे तो बनेंगे, नहीं भी बनेंगे तो एटलीस्ट पहनता तो रहेगा। और फिर हम सेकंड फ्लोर पे गए तो यहाँ पे ना बहुत सारे खिलौने वगैरह और बाकी की चीज़ें, जैसे स्ट्रोलर हो गया और जो बच्चों के मतलब नहाने वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो थे, और जो सोप वगैरह होती हैं, शैम्पू, सोप और बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली मुझे एक टब देखना था, बाथ टब, तो वो उस टाइप का नहीं मिला जिस टाइप का मुझे चाहिए था। मुझे कुशन वाला बाथ टब चाहिए था, जो कि अब मैं ऑनलाइन मंगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना नॉर्मल प्लास्टिक का बाथ टब था, लेकिन बाकी की और चीज़ें थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो ये 1-2 चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमारे बैक ऑफ माइंड में ये था कि हमें
एक क्लॉथ वाला डायपर लेना है, क्योंकि ये जो डायपर हम लोग यूज़ कर रहे हैं बाबू के लिए अभी, तो ठीक है, लेकिन कम से कम 9-10 डायपर एक दिन में यूज़ करने पड़ जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ना उसको ऐसे पेट की तरफ जहाँ पे वो डायपर का पूरा वो लाइनिंग बन जाता है, तो शांति बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, बेचारे को तकलीफ़ हो रही होगी ये वो। तो हम लोगों ने सोचा चलो क्लॉथ वाला जो डायपर आता है ना वो हम ख़रीद लेंगे, क्योंकि क्लॉथ वाले डायपर से एक बार ट्राई करेंगे कि उससे दाग पड़ता है नहीं, क्योंकि बच्चों को ना पेट उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है कि दाग पड़ ही जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्लॉथ वाले डायपर्स देख रहे थे, तो एक बेबी हग का हमने क्लॉथ वाला डायपर लिया है। तो ये ऐसा है ना, इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए हमने सेपरेटली जो इंसर्ट करते हैं पैड, वो हमने अलग से लिए थे। और ये हमने एक ट्रायल बेसिस पे लिया है कि देखते हैं कि इससे जो दाग पड़ता है या नहीं पड़ता है, या इससे आराम मिलेगा बच्चे को या नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये ख़रीद लिया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये शूज़ देखे यहाँ पे। ये बहुत पिद्दू है, भी उतार देता है, सॉक्स तक नहीं पहनता दुष्ट लड़का। थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर तो खरीदेंगे। कैसे लड़कियों का सामान ज़्यादा दिखता है। बाबड़ू की शॉपिंग हो गई है, लेकिन ये सो रहे हैं। बाबड़ू की शॉपिंग हो चुकी है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सो रहे हैं जनाब। और इनका पिंक कैप देख के सबको लगता है ये बेटी है, बेबी गर्ल है ये। और आज इन्होंने भट्टा बिठा दिया इनके बर्थडे पे, 1 महीने का बर्थडे। कोई केक कटिंग नहीं करने वाले हम। तो अब हम निकल रहे हैं घर।